Hi guys, welcome to my channel. I just dressed. I just dressed up for this occasion. Means I wanted to do this herbal, not herbal tea. This is filter coffee. ID ki filter coffee with me. So basically, this is my second cup in this brass tumbler. Copper नहीं है ये, brass है ये. Brass is a little cheaper than copper. Okay, sorry about my white hair. Today I might just color my hair. And these are my earrings which I've never tried. This is my camisole. That's there. Now I put this particular lipstick in front of you all because this is the lipstick which I used yesterday. And this is the lipstick which I used today. This I bought from a street side. वो female वो बेचती है ना वैसे, मतलब परमानेंट जगह है, लेकिन इट इज़ बाकड़ा काइंड ऑफ अ पर्सन. बट उसके पास काफ़ी अच्छे लिक्विड के लिपस्टिक्स वगैरह थे एंड कुछ ऐसे. तो मैंने बोला लेट मी ट्राई दिस लिपस्टिक. मैं एक एक वेंडर से, एक बाकड़े से ख़रीदा, ये दूसरे बाकड़े से ख़रीदा. सो लुक एट दिस, लुक एट द पैकिंग. इट शी टोल्ड मी इट इज़ $80. I don't know the name of this. It's called Huda color. Okay, it is Huda color. So it's like this. Huda का मैंने दूसरी जगह भी देखा था. It was from that vendor which I get. Second vendor. उसके पास 120 का था. इसने मुझे 80. And it's very harsh. It's not smooth. See, I'll show you all. It's the same earthy color. I had told her मुझे red color चाहिए and she had given me this. नेपाली female है. उससे मैंने ईयरिंग नहीं ख़रीदा ना. उससे मैंने 2 ईयरिंग्स हैं. आई वॉज नॉट हैप्पी विद हर ईयरिंग्स. इसे लो क्वालिटी. उसने बोला चेंज कर दो, आपको चेंज करना है तो एक वाला. आई शुड हैव चेंज्ड इट देन. सी आई एम वेयरिंग इट इन फ्रंट ऑफ यू. इट्स वेरी हार्श. इट्स नॉट स्मूथ. इसको मैंने 2 बार लगाया तब जाके ऐसा वाला कलर आया. आई एम यूजिंग दिस फॉर द सेकेंड टाइम. First time I had worn this in the month of जुलाई. और सैटरडे को पहन के मैं चर्च में गई थी. वो जुलाई का टाइम है और अभी पहना है मैंने. आई हैड बॉट दिस इन अप्रैल. हुदा का है ये. But this is more of a matte shade. It's more dark. $80. I like the packing of it. Sometimes, see, I liked it. It was something cute and different, so I had got this. I will not shy away from talking about my purchases. There are people who will buy, borrow things from somewhere and then they will brag about it. I hope you understand. I am as it is. I'm not saying I'm something great or perfect. I am not. आज सुबह से मुझे डाउनलोड्स आ रहे थे. मुझे अपने इतना गुस्सा आ रहा था ना कि शांति में कितनी स्टूपिड थी. नार्सिसिज्म पे 1001 वीडियोस देखे, बट वो जब मेरे साथ हो रहा था आई वाज एग्जैक्टली बिहेविंग लाइक अ दैट विक्टिम. गैस लाइटिंग जैसे. दे वर मेकिंग मी क्रेजी एज आई एम सम क्रेजी काइंड ऑफ पर्सन टू एलिमिनेट मी फ्रॉम द एसेट्स एंड द ज्वेलरी, बेसिकली फ्रॉम द एसेट्स, सो दैट मेरे सारे रिश्ते ख़राब करे और कोई मुझे यकीन ना करे. आई होप यू अंडरस्टैंड. दिस इज़ द नार्सिसिस्ट का ट्रिक. एंड इसमें बहुत सारे फ्लाइंग मंकीज इन्वॉल्व थे, बट गॉड इज़ ग्रेट. काफ़ी ट्रिक्स उन्होंने ट्राई किए. कुछ क्या क्या ट्राई किया, बट आई एम अ प्राइम एग्जाम्पल. मुझे एलिमिनेट करते करते खुद एलिमिनेट हो गई वो मेरी बंदी. तो वन डे आई यूज्ड टू बी ऑलवेज सिक. साइकोसोमेटिक इलनेसेस. मैं किसी को कुछ एक्सप्रेस भी नहीं कर पाती थी. कोई मुझे यकीन भी नहीं करेगा. इतना सारा हेट्रेड, इतना सारा बैकलैश मुझे मिला है पिछले कुछ सालों में. मैं और मेरा भगवान जानता है कि मैंने कैसे ये सारी चीज़ें हैंडल की है. योर ओन फ्लैश एंड ब्लड डूइंग दिस.
अभी पता चला कि मुझे इस घर के वाई आई वॉज नॉट टू इंथुजियास्टिक इसको सब, क्योंकि मेरे यहाँ पे बहुत सारे बैड मेमोरीज जुड़े हुए हैं. तो आई हैड टू रिकवर फ्रॉम फॉर माई सेल्फ फ्रॉम ऑल दीज बैड मेमोरीज. एंड बैड मेमोरीज भी बैड मेमोरीज नहीं है, दे वर लाइक हॉरेबल बिकॉज शी इज़ टू इन्वॉल्व हर रिश्तेदार इन दिस, शी इज़ टू इन्वॉल्व नेबर्स इन दिस. कैन यू बिलीव हाउ डिफिकल्ट इट इज़ फॉर मी टू अनडू ऑल द डैमेज विच शी हैज़ डन. आई कैन नॉट डू दिस, इस जन्म में तो नहीं होगा. My favorite thali from Kurti supermarket. This I got from D-Mart. I think it is $50 or something in a sale. D-Mart में सेल ही रहता है ना, मतलब the prices they are something. I loved it because मुझे स्टील के बर्तन पसंद है. And I said New Year, this I had got in New Year, 4th of July or 4th of Jan I had got this. Never used it, so I washed it and I said let me use this. तो आई एम यूजिंग कुरमुरा, सेव, आलू भुजिया हल्दीराम के एंड शिनचना. यू नो व्हेन आई वाज स्मॉल मुझे सूखा बेल बहुत अच्छा लगता था. लाइक व्हेन आई वाज इन 1st and 2nd स्टैंडर्ड एंड वी यूज्ड टू स्टे इन महिमना. आई यूज्ड टू स्टे विद अ रिश्तेदार इन दैट चॉल. सो ऑन द वे ये शॉप में ना ये होता था, शिनचना का वो सेव पूरी वाला शॉप रहता था, चना भंडार रहता था. मैं दूसरे कोई चीज़ नहीं खाती थी एज अ स्मॉल चाइल्ड, क्योंकि इसका घर का खाना तो मैं खाती नहीं थी उस औरत के हाथ का. आई यूज टू ईट सूखा भेल. तो 1 रुपया होता था उस ज़माने में. 1 रुपये में इतना बड़ा कोन मिलता था, उसका स्वाद ही कुछ और होता था. सो ऑल द टाइम आई रिमेंबर इफ़ आई एम ईटिंग समथिंग इट वॉज ऑलवेज सूखा भेल एंड सेव पूरी. मैं पानी पूरी से 10 कोस दूरी भागती थी बिकॉज मुझे अच्छा नहीं लगता था. वो खटास भी अच्छी नहीं लगती थी. और मुझे क्या अच्छा नहीं लगता था ना, वो गंद, वो मटके में हाथ डाल के बनाना. तो आई डू नॉट लाइक दैट इवन एज ए चाइल्ड. नॉट दैट आई एम नॉट फॉन्ड, आई लाइक पानी पूरी बट वेरी वेरी ओकेजनली. एंड दैट ऑल्सो समटाइम्स, दैट ऑल्सो इफ दे डू इट हाइजीनिकली फ्रॉम अ गुड प्लेस. फिर भी मैं पानी पूरी से थोड़ा पीछे पीछे ही हटती हूँ. पॉन्ड पार्क पे ये पहन के जाऊंगी ना, सब लोग ढेर हो जाएंगे वहाँ पर. आई डोंट माइंड वेयरिंग दिस, बट उसके बाद मैं चर्च भी जाती हूँ ना विजिट के लिए. मे बी आई कवर इट अप और समथिंग. आई टेक सम जैकेट और समथिंग एंड आई गो. आईडी की ब्लैक कॉफ़ी. आई हैड ब्लैक कॉफ़ी. आई ट्राइड इट विद मिल्क पाउडर. have tried it with milk also, but I like my black. और मैंने, this is my second cup, तो मैंने कुछ ज़्यादा बना के, I said today I'll have 4 cups of it, slowly. Vibaka mayonnaise, cheddar cheesy melt. I take it in the small little thing. This is the khakra, this is another thing which I got from D-Mart. So my thali and my this all is all new. I'm so happy even this is new. Today I might go and get myself a ceramic mug and a steel tumbler, छोटा वाला. ये मैंने डिसाइड कर लिया है. तुलसी का प्लांट भी लेके आना है मुझे, आंवला भी लेके आना है, सौंफ भी लेके आना है. मुझे इतना गुस्सा चढ़ रहा था ना, मैंने बोला ये इतना बड़ा षड्यंत्र है, इसमें इतने लोग इन्वॉल्व थे. कैन यू बिलीव? एंड कॉन्स्टेंटली मैं टिकी हुई हूँ मेरे ही घर में. मुझे अजीब लग रहा है मैं टिकी कैसी हूँ. इसलिए मैं बीमार एक लाश की तरह रहती थी. For me, every day is a new day. Every day is a new day and every moment is a new experience for me. Look at my earring. Actually, this was of that jhumka and this is of another earring. तो मेरे वेंडर, जो मेरा फेवर्ड वेंडर है या फेवरेट वेंडर है, फर्स्ट वन, ही सर मैडम हम लोग ऐसा करते हैं, इसको इसके साथ लगाते हैं, अच्छा दिखेगा. I do that. I alter my earrings also. I change my earrings. I mean, I do something with my earrings also. Like
एवरी डे इज़ अ न्यू डे एंड दिस इज़ माई फेवरेट रिंग. ये जब भी मैं पहनती हूँ ना मुझे अच्छा लगता है. आई डोंट नो, इट इज़ स्टक विद मी. बिफोर आई टू वेयर मैनी रिंग्स. उसमें से 2-3 सिल्वर पीसेस भी थे, 1 गोल्ड स्मॉल थिन वन आई टू वेयर. देन आई सेड व्हाई एम आई वेयरिंग मल्टीपल रिंग्स. यू नो, जब काम करते वक्त एंड ऑल, इट इज़ at least in the right hand. Left hand में तो it's okay. So what I do, I take when I'm going out or something, I wear this without fail. So it's like my trademark. And that vendor saying कितना खूबसूरत लग रहा है ये. जब मैंने दिया था it was very dull because I clean it now when I'm cleaning. Sometimes अगर मेरे हाथ में होता है, so when I'm washing the vessels and all, it is there on my hand. So इसलिए चमक रहा है. When he gave it to me, it was very dull and horrible. मतलब इतना अच्छा नहीं दिख रहा था वो. बट स्टिल then I asked him मैं कौन सा डिज़ाइन लूँ. समटाइम्स आई आस्क द वेंडर कौन सा अच्छा दिख रहा है, कौन सा ले लूँ. सिंह ये लीजिए आप. एंड टुडे व्हेन ही वाज लुकिंग एट हिज ओन ज्वेलरी सिंह इतना अच्छा दिखता है ये. $50. You know, style yourself with oxidized jewelry. Oxidized will never go out of fashion. brass will come and go, और brass ज्वेलरी सबको सूट नहीं करती है. एंड डोंट गो फॉर दिस बिग बिग इयरिंग्स. आई एम डीलिंग विद ज्वेलरी. अगर अभी मैं ज्वेलरी को दूर से देख के ही पता चलता है सस्ता माल क्या है, अच्छा माल क्या है, बिकॉज आई एम इन टू इट. राइट, आई एम इन टू इट. देयर वॉज अ टाइम आई यूज टू ब्रीथ दिस, क्योंकि मेरे पास यू कैन सी द डब्बा, इसमें कितना सारा माल मसाला है. ये पिछले 6 महीने क्या है, 6 या फ्रॉम जुलाई टू दिसंबर, all this. And this year I shopped that neck piece. So that's what I'm trying to tell you all. अपने ही घर में अजनबी बन के रहना क्या होता है, सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए, पैसों के लिए. You know, when I was coming back to my home and I was sitting at the airport, सालों बाद, it was a Christmas day. I was like, मैं 2 घंटा एयरपोर्ट में बैठी. My flight, I reached very early, but I was sitting, रात को ही मैं पहुंच गई थी 3 या 4 बजे. बट आई वाज सिटिंग फॉर 2 hours inside the airport and I said मैं अपने ही घर में वापस जा रही हूँ. भगवान मुझे क्या क्या झेलना पड़ेगा ये मुझसे. आई डोंट नो वेदर आई विल बी एबल टू हैंडल इट. ये 9 years ago मैंने अपने आप को कहा था ये चीज़, और ये सच निकला, क्योंकि मुझे पता था कि मैं आग की दरिया में कूद रही हूँ. लिटरली 2 hours आई सैट एक्स्ट्रा इन द एयरपोर्ट थिंकिंग मुझे अपने घर वापस जाना है. अगर मुझे घर मेरे खुद के घर में मुझे वापस जाना है तो मुझे क्या क्या झेलना पड़ेगा. आई सेड नहीं शांति, ये एक दाव खेल ले तू. सब कुछ देख लिया तूने, फाइनेंशियल डिज़ास्टर देख लिया, चिल्लर भी देख लिया, हेल्थ ज़ीरो पे देख लिया. देयर वाज अ टाइम व्हेन द डॉक्टर्स कुड नॉट फाइंड व्हाट वाज रॉन्ग विद मी, क्योंकि मेरे टेस्ट में कुछ भी नहीं आ रहा था और मेरा खून नहीं बढ़ रहा था. सो आई डिडंट हैव ब्लड इन माई बॉडी. आई हैव सीन दोज डेज, बट आई डोंट गो अराउंड टॉकिंग अबाउट दिस बिकॉज आई डोंट वांट टू साउंड लाइक अ विक्टिम. चलो सारी बुराइयाँ इसके साथ नहीं होती. आई एम सेइंग लाइफ इज़ टफ. अगर मुझे ये कुछ अच्छे दिन मिले हैं ना, सीरियसली दीज वर माई अच्छे दिन. आई मस्ट हैव डन समथिंग. गॉड इज़ ग्रेट टू मी. हाउ इज दिस इयरिंग लुकिंग? ईना बेस्टी, टेल मी हाउ डज इट लुक. देर आर बाकी की फीमेल्स बट हु आर वॉचिंग बट नॉट कमेंटिंग. मैं क्या करूँ? आई वॉन्ट टू शाउट आउट टू माई वन ऑफ माई व्यूअर्स, सब्सक्राइबर, सुधीर A. Hi Sudhir, how are you? Thank you for all your wonderful comments. What has happened is that my regulars are regulars, right? So as and when I can remember my subscribers, I'll give a shout out to them. I'm missing my old ones also. Where is Babu Ki? I don't know. बहुत सारे अच्छे अच्छे सब्सक्राइबर्स थे, अभी के भी अच्छे हैं. सो सूखा बेल वॉज माई फेवरेट. मैंने बहुत सारा सूखा बेल खाया है, क्योंकि मैं खाना नहीं खाती थी. मैं कड़क पाव एंड मस्का होता या नहीं था याद नहीं आ रहा है मुझे. कड़क पाव विथ चाय, सूखा बेल
शीरा, कभी कभी वो शीरा होता ना येलो कलर का, उडुपी का शीरा, व्हेन दिस फीमेल, बिकॉज फीडबैक दूंगी ना मैं घर पे जाके, क्या इनके साथ अगर वो मुझे पूछेंगे किस तरह से रखते हैं। मैं रोती थी मेरे मॉम और डैड के साथ, मुझे वापस नहीं जाना है, मुझे वापस नहीं जाना है। जब मैं वेकेशन पे जाती थी मैं रोती थी, और जब मैं जाती थी ना मेरे सर में जुएँ वगैरह होती थी, और मैं इतनी गरीब भिकारन बच्ची दिखती थी। सो माई मदर यूज्ड टू लाइक लुक डाउन, शी ऐसे, एक तो तूने ही मुझे वहाँ पे रखा, ऊपर से शी यूज्ड टू मेक फेसेस, शी करती रहती थी। फिर वहाँ पे खा पी के मैं तंदुरुस्त होती थी। सी वो मेरा ही, अब बच्चे अपने माँ बाप के घर में हैप्पी रहते हैं यार, वो जैसे भी रहते हैं वो उनका खुद का घर रहता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो सूखा भेल, तो दैट्स हाउ यू नो दैट वाज माय डाइट। बिस्किट्स, वो जो कॉइन बिस्किट्स होते हैं, सारे बिस्किट्स नहीं खाती थी, वो टॉप बिस्किट खाती थी जो मक्खन वाला रहता था। उस ज़माने में क्या था 80s में, कॉइन वाले बिस्किट्स, वो छोटे छोटे, और पिंक कलर के वेफर का एक बिस्किट रहता था, आई डोंट रिमेंबर, 1 रुपीज़ में मिलता था। सो बेसिकली दैट वाज माय डाइट। तो बचपन में आई डोंट रिमेंबर ईटिंग एनी वेजिटेबल। अंडा कभी कभी खाया तो हफ्ते में या 15 दिन में एक बार, या हफ्ते में एक बार, फ्राइड वाला विद नरम पाव। ट्रस्ट मी, मैंने कोई वेजिटेबल नहीं खाया होगा। राइस भी मुझे याद नहीं मैंने कभी खाया होगा, या नॉनवेज कुछ खाया है। ऐसे फटीचर डाइट में भी मेरा ब्रेन इज इंटैक्ट फ्रॉम द एज ऑफ 5 to the age of 10। तो फिर फिश खाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, या नॉनवेज, क्योंकि मेरा बचपन से जिनके घर में मैं रहती थी वो आई सेड ना दैट लेडी, एक तो चौल में रहते थे, इतना बेकार सा खाना बनाती थी ये, वो देख के ऐसे आई वॉज नॉट ईटिंग इट। आई यूज्ड टू ईट दही चावल, अगर राइस मतलब ऐसे दाल चावल के साथ नहीं खाया है, बिकॉज मैं कुछ नहीं खाती थी। तो ये अभी मैं गिर जाऊंगी ना, सो शी टू फोर्स मी टू ईट दैट राइस। तो मैं नहीं खाती थी, तो उसको पता चला कि मैं दही चावल खाती हूँ। तो 1 रुपीज़ का दही मिलता था तभी, 1 या 2 रुपीज़ का दही, 1 रुपीज़ का दही मिलता था। दैट ऐसा ना मिल्क सेंटर में होते हैं वहाँ पर। तो ज़बरदस्ती वो मुझे कभी मार के, मतलब कहीं मैं गिर ना जाऊँ, क्योंकि मैं बहुत बीमार रहती थी और मेरे हाथों पे रैशेस पड़ जाते थे या कुछ। तो आई रिमेंबर शी यूज्ड टू टेल पीपल, ये कुछ खाती नहीं है, खाती नहीं है, एंड आई वाज वीक, अगली, थिन। तो मैं दही चावल कभी कभी खाती थी, सो इसलिए मुझे दही चावल की आदत है। बाकी मुझे नहीं पता कि मैंने कभी बैठ के राइस खाया है ऐसे बचपन में, कभी भी ऐसे दही चावल मैंने खाया है। करी या दाल कभी खाई नहीं है, सब्जियां भी नहीं खाई है। So this was particularly my diet। मैंने बहुत सारा कड़क पाव खाया है, और तब के ज़माने में 80s में बेकरी में वो कड़क पाव भी मस्त मस्त मिलता था, इतना बड़ा था। अभी जो 6 रुपये के लिए मिलता है ना, तभी 25 पैसे के लिए मिलता था, 50 पैसे के लिए मिलता था, 50 पैसा भी नहीं, 10 पैसा था, 25 पैसा, 25। आई एम टॉकिंग अबाउट द 80s, द अर्ली 80s, इतना बड़ा। The taste of the biscuits also used to be so yummy, I can't even tell you। even मुझे डेयरी मिल्क इतना पसंद नहीं था, आई डोंट नो व्हाई। बचपन से इट वाज टू शुगरी, आई डोंट नो व्हाई, आई नेवर लाइक्ड इट। द एक्लेयर्स एंड ऑल इतना टेस्टी रहता था, आई कांट एक्सप्लेन टू यू हाउ इट वाज। Even when my mom came down and I lived with her, I never seriously enjoyed her food. She became a monster. She hated every minute of cooking and कुछ भी रद्दी कुछ तो बनाती। कभी कभी मूड आया तो वो कुछ फ्राइड टमाटर, बैंगन,
पटेटो को फ्राई करती थी, चपाती बनाती थी, बस वही हम लोग डब्बे में वही लेके जाते थे। लंच टाइम में वही खाते थे हम लोग। बहुत सारा दाल चावल, वो भी राशन का राइस। राशन का वो, तभी वो राशन वॉज अ बिग थिंग ना। आजकल कौन खाता है राशन का माल। तभी इतना कचरा निकलता था उसमें से। तो ये औरतों को एक ही काम, बैठ के वो कचरा निकालना फ्रॉम राइस एंड व्हीट। एंड मम्मी के साइड में ना हमारा घर ही, we were the only ones who had a house in Bombay, like you know. अभी तो खैर हम, मेरे कज़न्स भी बड़े हो चुके हैं, शादी हो चुकी है, तो उनका खुद का घर, उनके भी बच्चे हो गए। बट वंस अपॉन अ टाइम इट वाज ओनली आवर हाउस एंड एवरीबडी यूज्ड टू लैंड अप एट आवर हाउस ओनली। बहुत सारे रिश्तेदार होते थे, ये इसके मायके के साइड के, मेरी मम्मी के साइड के, ननिहाल के साइड के, पूरे वही रिश्तेदार होते थे। मेरे इतने सारे कज़न्स वगैरह हैं ना। एक आध बार मेरी नानी भी आई, बट शी वाज नॉट कंफर्टेबल इन द सिटी। मेरी मेरे मामा, मेरे, हाँ ये आ जाते थे पूरे इसके रिलेटिव्स, सारे के सारे, इतने सारे। और हम लोग रहते थे भी वन रूम किचन में, लेकिन वो काफ़ी बड़ा था वो रूम, काफ़ी मतलब वन रूम के हिसाब से बड़ा ही था। और दरिया किनारे, मतलब व्हाट हैपेंस इज दैट वो पेंट है ना, उसमें से वो निकलता है, इट स्टार्ट बिकमिंग, पपड़ी निकलती है। चाहे तुम ऑयल पेंट लगाओ, कुछ भी लगाओ, क्योंकि वो जो बिल्डिंग्स जो थे ना, उन लोगों ने खाड़ी के पानी से बनाए थे ना, रेती से बनाए थे, सो दे वर नॉट गुड बिल्डिंग्स। ऐसे ही कुछ तो लॉट में दे देते, हाउसिंग सोसाइटी ने कुछ भी ऐसे फालतू में बना के दे दिया था। So I am talking very openly कि how people live in Bombay. स्कूल भी मेरे पॉन्ड पार्क जितना दूर होता था, 2 किलोमीटर्स टू गो वॉकिंग। तभी ना आजकल कोई बच्चे चलते नहीं यार। यू विल बिकम सो स्ट्रॉन्ग। अगर आजकल मेरी इम्यूनिटी या माई बॉडी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इज बिकॉज बचपन में हम लोग इतना चलते। इमेजिन गोइंग वॉकिंग टू शिवाजी पार्क। हम लोग सिद्धिविनायक तक भी मैं चल के गई हूँ। मी एंड अ फ्रेंड ऑफ माइन जो मेरी नेबर थी, कमीनी कुतिया, या उसके साथ हम लोग चल के जाते थे। प्रभा देवी, आफ्टर शिवाजी पार्क थोड़ा सा और ज़्यादा चलेंगे तो प्रभा देवी आता है, सिद्धिविनायक आता है। हम लोग बहुत चलते थे, बांद्रा तक जाते थे, हिल रोड आए दिन जाते थे हम लोग, हफ्ते में सैटरडे संडे हिल रोड चल के, सीरियसली। तभी बांद्रा वॉज अ लिटिल डिफरेंट, अभी काफ़ी डिफरेंट हो गया। हिल रोड में शॉपिंग के लिए भी नहीं, ऐसे जाते थे हम लोग, विंडो शॉपिंग, एक आध कुछ चीज़ खरीद ली। बांद्रा हैज़ अ ब्यूटिफुल वाइब ऑल टुगेदर, आई कांट टेल यू ऑल हाउ इट इज़। लेकिन शिवाजी पार्क में मैं रोज़ वॉक्स पे जाती थी व्हेन आई वाज इन स्कूल के टाइम पे, कॉलेज के टाइम पे, एवरी सिंगल डे, ऑलमोस्ट एवरी डे, एवरी अदर डे व्हेन आई वाज वर्किंग। अगर मुझे टाइम मिलता था ना, I would see to that I would go to शिवाजी पार्क, क्योंकि वो मेरी फेवरेट जगह होती थी। इट्स अ वेरी टोटल महाराष्ट्रन क्राउड, टिपिकल मराठी क्राउड।
आई डोंट शाय अबाउट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ. देयर आर पीपल, उनकी काफ़ी स्ट्रगलिंग डेज होते हैं, लेकिन उन लोग थोड़े रिच होने के बाद ओवर एक्टिंग करते हैं. हाउ डज इट मैटर? किसको क्या छुपाना है, किसको क्या जताना है, राइट ना? आई कांट टेल यू ऑल. Those days everything had a lot of taste. Even तुम ठेले के, I used to love this जलेबी when I was in school. हम लोग चलते फिरते वो हलवाई की दुकान से सेव बूंदी, हाँ, थोड़ा बहुत पॉकेट मनी मिलता था तो जलेबी, 2 रुपये 5 रुपये की जलेबी मिलती थी. सेव बूंदी मिलता था 5 रुपये के लिए, 3-4 रुपये के लिए. हाँ, हलवाई से लेके आते थे हम लोग. मैं इसलिए हम फॉन्ड ऑफ जलेबी एंड मोतीचूर का लड्डू. चॉकलेट्स मैंने कभी खरीद के नहीं खाए बिकॉज माई डैड वॉज अब्रॉड. तो हम लोग को ऐसे ही मिलते थे खाने को. वो क्रेज़ नहीं था कि यहाँ से चॉकलेट खरीद के खाए. तुम फॉरेन का स्निकर्स खाओगे, फॉरेन का किटकैट, यहाँ का रद्दी है, रद्दी. आज की तारीख में भी उन लोग रद्दी मटेरियल बना रहे हैं, क्योंकि वो जो फॉरेन के प्रोडक्ट्स है ना, किटकैट हो या माज है, नाउ इवन इन फॉरेन दे डू रद्दी मटेरियल. व्हेन आई वाज ईटिंग फ्रॉम दिस यूएई, मैंने बोला क्रैपी, इतना क्रैपी लग रहा है. मैंने बोला ये 80s एंड 90s का देखना चाहिए स्वाद, द टेस्ट. स्निकर्स का, किटकैट का, माज का, वो क्वालिटी स्ट्रीट करके वो मल्टी कलर्ड रैपिंग में डब्बे में वो चॉकलेट्स आते थे. क्या थे वो क्वालिटी स्ट्रीट करके? सबके घर में वो डब्बे होंगे. Now it's become crappy. Gone down zero it has become. Tobler one, क्या स्वाद था. बड़े बिग साइज, अभी साइज भी छोटा हो गया, टेस्ट भी क्रैपी हो गया है. Sorry, I'm eating and drinking in front of you people because it's breakfast with me. I love this थाली. इसको वाटी बोलते हैं. Steel bowl. I can't call it bowl, वाटी. I got another one which is smaller. And what I liked about is the finishing and the quality. It's very good. Very nice. इंडियन थाली में ये सारी चीज़ें होती ही है. That's the fun part of it. Actually थाली इससे और भी बड़ी रहती है. This is a mid-sized thali, but there are bigger thalis than this. फिर इसके साथ लगे पड़े थे ये बंदी के साथ ये दाल चावल, बस. उसने क्या क्या कारनामे नहीं किए. इट्स फ्राइटनिंग मी. उसने क्या कुछ नहीं किया और फिर आके स्वीटली नाइसली बातें भी करती थी मेरे साथ. शांतु क्या, कहाँ जाना, आज यहाँ पे जाना है ना? मैंने बोला मुझे नहीं, तुझे जाना है. पहुँचाना है तो बता दे. इन फ्रंट ऑफ हर रिलेटिव्स भी उसने अपना मुंह खोल के मुझे पर्पसली इंसल्ट किया है, टू शो टू द होल वर्ल्ड दैट टुमारो इफ शी इज एलिमिनेटिंग मी फ्रॉम द एसेट्स, इट इज़ जस्टिफाइड, क्योंकि मेरा और उसका रिश्ता अच्छा नहीं है. बिकॉज फ्लाइंग मंकीज वो स्प्रेडिंग स्मेयर कैंपेन चल रहा था. दे वर मलाइनिंग माई नेम कंटिन्यूसली एवरी सिंगल डे. इनफैक्ट रिकॉर्ड भी कर रहे थे. कैन यू बिलीव दैट? सो इसलिए मुझे इतना बैकलैश मिल रहा था ऑल द टाइम, एवरी टाइम. अब तुम ये सोचो तो ऐसे लोगों के साथ क्या मीनिंग बनता है मैं कीप इन टच. चाहे चर्च के लोग हैं, कम्युनिटी के लोग हैं या बिल्डिंग के लोग हैं, कोई मुझे वेल विशर दिखाई नहीं देता यहाँ पर, कोई भी. Then she has the audacity to go around telling people I'm worried about her, as I mean I'm losing my mind and she's worried about me. Can you believe that? So people come and used to tell me, after all she is your mother,
फुक्कड़ का ज्ञान देने आ जाते थे मुझे. आफ्टर ऑल शी इज अ मदर. 1 minute guys, I'll just get another cup of coffee for myself. Can you all just hang around for 1 minute? Hi guys, this ID ka coffee. I liked it. I don't know because I'm used to black coffee. I bought Brew Gold and I have black coffee itself. I don't have that urge to mix milk or something or sugar. So I'm happy with it. See, God is so great. See, I got this as a. Of course, I bought another liquid. I bought that pouch ID ka. Ha 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 ha. Feeling so good. Can I show you all how it looks like? I'm enjoying this. I'm enjoying this. Today I'm feeling I'm enjoying my breakfast because you people are there with me and I'm sharing my stories. Now you understand why I was going, how I looked earlier and how I'm looking now. I had senior citizens come to me, walk up to me, and I used to help them. वो मेरे घर पे आते थे, and they used to be her friends, and they wanted to be friends with me because of my English or because of what my helpful nature. So my mom used to be pretty jealous. I hope you understand. So they would say, no, we've come to meet Shanti. ये कितनी बार ऐसा हुआ है that she thought that she'll take the food, like they've come to meet her and नहीं शांति से कुछ काम है. तो उसने वो क्या करती थी ना, नहीं हमें कहीं बाहर जाना है, नो शांति इज़ नॉट कीपिंग वेल, ऐसे कुछ बोल के ना लोगों को टालती थी. अगर बाहर कहीं तो मिले तो, या तो मैं अंदर बैठूंगी तो शी विल नॉट टेल मी व्हाट इज़ हैपनिंग, या मैं मेरे लिए आए या मुझे पूछ रहे. आई होप यू अंडरस्टैंड. क्योंकि मैं बाहर नहीं जाती थी ना टू सी हुज कम. आई यूज्ड टू नॉट बी बॉदर्ड. मैंने बोला इसी के कोई होंगे, फिर इसका गॉसिप चलेगा. unless and until somebody calls out my name, then I would go and chit chat with them. ये खुद आके मुझे बोलती थी दे आर कम प्लीज़ कम आउट. क्योंकि इफ़ आई गो एंड टॉक ऑन माई ओन ना, शी विल स्टार्ट अ sarcastic remark or she will try to create something like a fight or some uncomfortable situation which is uncomfortable for the, I don't think the guest will be, उनको तो मज़े लूटने तमाशा मिल रहा है, but she would create such situation. इसलिए मैं पहले से अपने आप को लो प्रोफाइल रखती थी. वे she would call me, नहीं अभी बाहर आ जा, दे हैव कम, दे वांट टू सी यू और दे वांट टू मी. जब तक वो अपने मुंह से नहीं बोलेगी ना, या जब तक वो गेस्ट नहीं बोलेगा आई वांट टू सी शांति और समथिंग, मैं जनरली बैकग्राउंड में ही रहती थी. या तो वो बोलेगी चाय बनाना है, तो आई यूज्ड टू मेक दैट चाय एंड टेक व्हाटएवर. गेस्ट के सामने खाना बनाने का नाटक यही करेगी ना.
सो आशु से जा, तुझे जो मर्जी आए कर। कभी कभी कुछ लोग क्या करते थे, वो डायरेक्टली बेडरूम में आके मुझसे ही बातें करते थे। ऐसा भी हुआ है, बिकॉज दिस लेडी इज अ स्टोरी टेलर। Her jealousy, her hatred, her bad temper, her lies, really it is so bothering. पलटी मारना, हर चीज़ में अल्टा पलटा मार के बातें करना, ट्रूथ को मैनिपुलेट करना, इंफॉर्मेशन को विदहोल्ड करना। उसके फ्लाइंग मंकीज उससे भी खतरनाक। ये तो है ही ऐसी, फ्लाइंग मंकीज का दिखना चाहिए एसोसिएट्स का। नाउ यू नो नाउ व्हाई एम आई नॉट बॉदर्ड अबाउट पीपल अराउंड मी, बिकॉज इसमें से कोई मेरे वेल विशर्स नहीं है। दे विल प्रिटेंड टू बी माई वेल विशर्स बट दे आर नॉट। You know, and another irritating harkat of this lady is doing dal chawal even when the guests are coming. So once कोई गेस्ट आ रहे थे जिनको मैं भी कुछ पहली बार ही देख रही थी, बिकॉज वो किसी और के गेस्ट थे, किसी और के साइड के। सो आई टोल्ड हर, आर यू इवन इन योर सेंसेस? अगर वो पहली बार आ रहे हैं तो आर यू मेकिंग पुलाव बना, या तो बिरयानी वेज पुलाव बना, या पनीर बना, एंड ये नॉन वेज खाने वाले हैं तो कुछ चिकन बना। दाल चावल एंड दैट टू इतना, और उसने एक कितना सारा बना के रखा था। एंड हर हैंड, उसने वो हैंड को प्लास्टर भी नहीं लगा था। वो आई थिंक दिसंबर था, जनवरी था, बाय द टाइम शी वॉज काइंड ऑफ रिकवर्ड। और उसने वो बोलते ना, वो वेलक्रो काइंड ऑफ कवरिंग वो था। एंड शी डिडंट टेल मी दैट दीज पीपल आर कमिंग दैट डे। सो आई न्यू दैट इवन इफ दे वर कमिंग, वो रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर करेंगे या तो रेस्टोरेंट में जाएंगे विद द फ्लाइंग मंकी। मुझे पता था कि ये ही होने वाला था, या तो रेस्टोरेंट से ऑर्डर करेंगे या तो बाहर रेस्टोरेंट में जाएंगे। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई टोल्ड हर, डू यू हैव एनी ब्रेन्स? ये किसी और के रिलेटिव्स हैं, ये यहाँ पे आ रहे हैं क्योंकि इनको या तो गिफ्ट, उनको कुछ देना था, लेना था, किसी को कुछ देना था उसको। आई सेड दैट फ्लाइंग मंकी विल टेक देम टू द रेस्टोरेंट और विल ऑर्डर फ्रॉम एन ए ग्रेड रेस्टोरेंट। यू आर नॉट सपोज टू बी मेकिंग दिस 1 किलो दाल चावल। वो दाल चावल खाने आएंगे, आर यू क्रेजी? और वैसे ही हुआ, दाल चावल वहीं के वहीं। दैट फ्लाइंग मंकी केम डाउन एंड शी ऑर्डर्ड एवरीथिंग फ्रॉम द वेरी ए क्लास। नेचुरली उसका भी स्टैंडर्ड है ना, आई होप यू अंडरस्टैंड। ए ग्रेड रेस्टोरेंट से उसने ऑर्डर किया सब कुछ, पनीर की सब्जी, चिकन। सो आई टोल्ड दिस लेडी, आई यू इन योर सेंसेस? एक तो तेरा हाथ, मतलब तुम लोगों को दिखाना चाहती हो कि मेरा हाथ टूटा फूटा है, फिर भी मैं गेस्ट के, मतलब कौन पूछेगा तेरी दाल चावल को? एंड व्हाई आर यू मेकिंग सो मच? कौन खाएगा इतना? फ्रिज में रखेगी, वही गर्म करके खाएंगे। आई वॉज सो अपसेट विद हर, आई वॉज सो अपसेट। तो ये ऐसी वाली हरकतें कर, और वैसे ही हुआ। मैंने उसको पहले ही बोला, ये तेरा कोई नहीं खाएगा। तुरंत वो होटल से ऑर्डर करेंगे या तो ये होटल में जाएंगे। व्हाई डिड यू डू सच अ थिंग? मैंने सोचा, मैंने बोला तुझे तेरे चिल्लर खर्च नहीं करने हैं, कोई तुम्हारे घर में नहीं आते, किसी और के रिलेटिव्स हैं, वो किसी और के लिए आ रहे हैं। शी विल नो हाउ टू मैनेज देम एंड हैंडल देम। और वो स्टैंडर्ड का भी सवाल रहता है। कोई फॉरेन कंट्री से आएगा तो उनका कोई तो स्टैंडर्ड रहता है। सो इवन इफ दे आर स्पेंडिंग 2000-3000 ऑन सम फूड, दे डोंट, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है वो। किसी और के, मैंने बोला ये चिंदी हरकतें। एंड वंस व्हाट शी डिड ऑन 31st, दूसरा फ्लाइंग मंकी के लिए और उसके परिवार के लिए 1 किलो चिकन बनाया उसने, और किसी ने नहीं खाया। और वो चूतिया औरत को तो जुलाब हो गया था उसके और उसके
फैमिली को। आई वॉज लाइक, मैंने उसको पहले ही बोला क्यों बना के रख दिया, कौन खाएगा इतना सारा। एंड शी पुट प्लेंटी ऑफ पोटैटोज इन द चिकन करी। किसी ने नहीं खाया, मैंने भी नहीं खाया था क्योंकि आई वॉज ऑल्सो नॉट फील लाइक, आई डेंट फील लाइक ईटिंग। मैंने बोला तू क्यों ऐसी हरकतें करती है, क्यों करती है तू ऐसी हरकतें। देन वी हैड टू गिव इट टू दिस, जो झाड़ू कटके वाली ये होती है ना, जो गार्बेज लेने आते हैं, उनको देना पड़ा पूरा हांडी। उसने ही खाया और कितना खाएगी 1 किलो। मैंने बोला खबरदार मुझे तो मत बोल, आई विल नॉट टच वन थिंग आउट ऑफ दिस। मैंने नहीं खाया, नॉट बिकॉज मुझे नहीं खाना था, मुझे खाना ही नहीं था। वैसे भी मेरा मूड ऑफ ही रहता था, वो दिसंबर जनवरी में ये सब ड्रामे करती रहती थी। चिंदी बना, पहले जब उसे बना रही थी मैंने बोला इतना मत बना, और बना ही मत, क्योंकि ये सारे लोग बाहर का खाना खाते हैं, ये ऑर्डर करके खाते हैं या बाहर जाके खाते हैं। तू भी जा इनके साथ, कोई ज़रूरत नहीं इतना खाना बनाने की। उसको दिखाना था कि मैं टूटे हुए हाथ में भी रसोई में मैंने बोला इसका ड्रामे करने हैं ना कर, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, खबरदार मैं तो हाथ नहीं लगाऊंगी तेरे खाने को। एंड इन दोज डेज आई वॉज नॉट इवन ईटिंग फूड। मुझे लगता है मैं ऐसे फ्राइड पापड़ बना के खा रही थी, या खाना ही नहीं खा रही थी, या दाल चावल दही चावल, मैं कुछ नहीं खा रही थी उन दिनों। अगर दही चावल कहीं बना के मैंने खुद बना के खा लिया तो इसके ड्रामे देख देख के मेरा सर फटता था। और इतना बनाएगी फ्रिज में रखेगी, वही गर्म करके खाना है। इसलिए अभी ना मुझे ना वो फ्रिज में रख के गर्म करके खाने की ना वो मुझे डर लगने लगा है ऐसी चीज़ों से। माई कॉफ़ी इज़ वंडरफुल टेस्टिंग, आईडी की कॉफ़ी। वेस्ट, एक बार उसने ऐसी सब्ज़ी बनाई थी कैबेज की, बिकॉज शी टू कीप बाइंग सो मच एंड वो ख़राब होती थी। तो उसने मैंने बोला क्यों बनाई तूने इतना सारा, हम 2 जन हैं, मैं कभी खाती हूँ, मैं नहीं खाती हूँ। एंड आई यूज टू बी फोर्स टू ईट विद हर, क्योंकि वो खाना बनाती थी। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर मुझे अच्छा भी नहीं लगता है तो एज अ फैमिली मील आई हैड टू सिट एंड ईट विद हर। मैंने उसको पहले बोला ये सब्ज़ी तूने क्यों बनाई, अब ये कौन खाएगा, मैं खाऊंगी। मैंने बोला देखिए कितने दिन खाएगी। देन फ्रिज में इतना बना के उसने रख दिया, फिर 2 दिन के बाद वॉचमैन को दे दिया। मैंने बोला पहले दे देती बना के, फ्रेश जब था, क्योंकि किसी ने नहीं खाया ना। उसने जितना हो सके खाया, मैंने तो टच नहीं किया। मैंने बोला क्यों इतना बल्क में बना रही हो, कोई ज़रूरत नहीं है। फ्रिज में भी आके स्टॉक करने का, हमें कितने वेजिटेबल्स फ्रेश मिलते हैं, वाई आर यू बाइंग देम just because of that, just time pass. I think this lady had lost her mind. Narcissists play a lot of mind games. So वो ना नाटक के पात्र बन जाते हैं. They are not real people. After sometimes they are like actors, because they do so much of acting. It's like they are in a movie. Seriously, I'm telling you. I've lived with one and I know what it is. आई एम गिविंग अ प्राइम एग्जाम्पल। ऐसे हरकतें करती थी वो। अरे गेस्ट आ रहे हैं तो अकॉर्डिंगली यू कुक ना, अकॉर्डिंगली, या कुक नहीं करना है, उन पूछना चाहिए कि क्या है। पर्पसली शी इज डूइंग ऑल दिस नाटक में का। जब भी फ्लाइंग मंकीज आते थे शी यूज्ड टू मेक दाल चावल। And I used to look at her face. I said, क्यों खपरे दिखाने के लिए कि वो कितना काम कर रही किचन के अंदर। उसके भी रिलेटिव्स आएंगे ना तो वो दाल चावल ही बनाएगी, बट बोनस में कुछ फ्राइड फिश भी होगा। So anybody who's been a guest to my house, they will say कि दाल चावल।
दाल चावल इज़ अ गुड डिश, बट हर बार हर टाइम कुछ मीनिंग थोड़ी बनता है. मैंने इतना दाल चावल खाया ना कि अभी मैं खुद भी नहीं बनाती हूँ उसको. तो इट इज़ द बेस्ट प्रोटीन डाइट, स्टार्च और प्रोटीन है. इतना प्रोटीन का करेंगे क्या हम लोग. When I look nice, when I look beautiful, maybe once in a while, I'll dress up well. That time she wants to be next to me because I look nice, stylish, beautiful, so that she can say, "This is my daughter." She'll only claim that thing when I'm very beautiful, when I'm good looking, stylish, when I'll wear stylish clothes. That time she will claim the credit. This is my daughter. Yeah, because I'm tall and slim. Varna, I'm not even flashed anywhere. Otherwise, she would pretend she's a stranger to me. Yeah, I'm talking about my own house, then how about other people? It's only when I'm good looking or when I'm stylish, she's there for me. Otherwise, she refuses to even acknowledge me if I'm ugly, fat, dark. Can you believe this? It's a fact. My own mom. Sickly. बचपन भी बहुत अजीब सा था, बट देन अदर मेरे लिए वैरायटी हो गया सब कहानियाँ सुनाने के लिए. 80s की बात ही कुछ और थी. फूड हैड वो अलग ही ज़माना था. आई कांट इवन एक्सप्रेस एंड स्पीक अबाउट इट. कैसा था वो 80s एंड 90s करके. गणपति के टाइम जब मोदक बहुत पसंद आता था, वो चाल में मेरी जिसके साथ मैं खेलती थी ना, वो मराठी, तो मैं शी वॉज माई बेस्ट फ्रेंड, गुड फ्रेंड. मैं उसी के घर में जनरली ज़्यादातर मैं उसके साथ ही खेलती थी. तो मोदक तो उसकी मम्मी चूड़ा बनाती थी सूखा सूखा. अभी जब शी टोल्ड मी मैनी मैनी इयर्स आफ्टर दैट आई वेंट टू देयर हाऊस, शी सेड बचपन तू लहान असताना तुला ना ते चिवडा पसंद होता ना, तेच करून देते मैं तुला. एंड उसके घर में उसने येलो कलर का चूड़ा बनाया और मैंने खाने के लिए मतलब बचपन में ऐसे सूखी रूखी सूखी बेस्वादा खाना तभी मुझे स्वाद लगता था. बट नेक्स्ट when I became grown up and when I went to their house to visit her after many years, and when that auntie offered me that chuda, like, Bhandi, I used to eat like this.
सूखा येलो कलर का, कुछ भी तो भी बट तभी अच्छा लगता था। शी सिंग तू कितनी चाव से खाती थी इसे। मैंने बोला शायद मुझे घर में अच्छा खाना नहीं मिलता था तो मैं कुछ भी खा लेती थी चाव से दैट वॉज मैंने रिश्ते चौल की बात कर रही हूँ, मेरे रिश्तेदार के यहाँ पे जब मैं रहती थी। मुझे हंसी आती है अभी। मैंने ओपनली बोल दिया मेरे दूसरे मैं रिश्तेदारों को, मैं सबको नहीं, मतलब व्हेन दैट फीमेल केम कुछ दिन पहले विद हस्बैंड, ऐसा जिस रिश्तेदार के घर पे मैं रहती थी, मैंने बोला वो बुढ़ा बुढ़ी अगर लुढ़क जाए या कुछ हो जाए, आई डोंट थिंक आई एम गोइंग टू सी देयर फेसेस, नन ऑफ देम। वो लुढ़केंगे, ये बीमार है अस्पताल में, मैं उनको देखने नहीं जाऊँगी, बिकॉज दे आर सो बैड एंड दे आर सो हॉरेबल कि वो क्या है मुझे, मैं जानती हूँ। नॉट ओनली एज अ चाइल्ड बट अदरवाइज ऑल्सो आई नो हाउ दे आर। तो मैं तो नहीं जाऊँगी बाबा, ओपनली बोल देती हूँ। बीच बीच में शी हैज डन अ लॉट ऑफ डैमेज, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डैमेज। मैं उसको मम्मी बोलती थी, तो ये वाली बोलती थी वो तेरी माँ नहीं है। अब क्या करे, छोटा बच्चा है तो छोटे बच्चे को तूने उसके घर में छोड़ा है, तो जो मम्मी पापा है वो सामने है, वही मम्मी पापा लगेंगे ना। शी यूज्ड टू फाइट विद मी। सॉरी गाइस, ये फैक्ट है। Now when people say, you know, my waistline, I'm I'm quite slim, 28 waist. With all this eating also, I eat sparingly, right? And I exercise also. Exercise मतलब walking. I don't run or do फालतू exercise, yoga, fuga. I don't do all that kind of thing. मैं यही सोचती थी मैं किसी बंदे को मेरे घर पे नहीं लेके आऊँगी, मतलब अगर शादी का कुछ है तो भी यही भगा देगी मैंने बोला एक भी पर्सन को, मैंने बोला इसे मैं प्यार करती हूँ, ये मुझे अच्छा लगता है, वही मेरा कनेक्शन। वो ऐसे हुआ भी है मेरे साथ, कनेक्शन ही काट के रख दिया है उसने, हर जगह हर जगह हर तरीके से। बेचारे को इतनी बुराई मेरी करेगी कि वो बंदा मेरा नाम तक भूल जाएगा। शक्ल देखना तो दूर की बात है, मेरा नाम तक भूल जाएगा या तो उसको दरवाजे पे ही उसकी बेइज्जती करेगी। आई टू ऑलवेज टेल हर दैट इफ आई एम गेटिंग फ्रेंड्स यू प्लीज़ डोंट क्रिएट अ सीन। तभी मुझे समझ में नहीं आता था क्यों करती थी वो, फिर बाद में मुझे पता चला कि शी यूज्ड टू डू इट ऑन पर्पस। तो ये थी मेरी कहानी। अच्छा, दिस इज द एंड आई फॉरगॉट टू टेल यू, आई गॉट दिस गोवर्धन दही। दीज आर द कप्स, दीज दही कप्स, 1 on 1 free, I think $80 or something.
थिंक $80 ही है ना इसको, लीड के ऊपर होता है। आई फाउंड दम क्यूट, सो एक को मैंने वॉश करके, आई हैड बॉट देम इन डिसम्बर, अगेन आई बॉट दिस टाइम ऑन संडे बिकॉज आई हैव छाछ बना के मैं पीती हूँ इन द इवनिंग्स, या समटाइम्स आई पुट इट इन माई चपाती का आटा और समथिंग ना व्हेन आई एम मेकिंग चपाती सिर्फ। सो अदरवाइज दही मेरे लिए उतना ही काम आता है, अदरवाइज आई डोंट डू एनी ऑफ द आइटम्स विद दही। छाछ या दिस, आई लाइक इट वाज लाइक दिस cute cup, so I said I'll drink water in this, something different, very cute. I like the colors, like McDonald's, red and yellow and green. This is my favorite dahi. I've tried all types of dahi, all kinds of brands. महानंदा भी अच्छा लगता है, अमूल भी अच्छा, every brand has its own flavor, but महानंद, ये गोवर्धन is my favorite. अगर मुझे दही चावल में, अगर मैं रायता या दही चावल अगर मुझे खाना है आग बंद करके, तो ये मेरा नंबर 1 प्रेफरेंस रहेगा, गोवर्धन। जबकि महानंदा, अमूल, मदर डेयरी ये भी अच्छे हैं, आरे ये सारे भी अच्छे ही हैं। You know, you should bring fun in your life. अब मैंने जीना सीखा है। And I like my food to be in this presentation when I'm eating something, especially मुझे अच्छा लगता है थाली में ये सारी चीज़ें रख के खाना। I like it that way. सब्ज़ी सेपरेटली, चावल। I'll tell you one incident for my mother's birthday. I didn't know that other people, her flying monkeys were also coming. उसके मायके के लोग आएंगे, कि मुझे पता नहीं था कि वो घर पे आके सरप्राइज़ देंगे और समथिंग ऑफ दैट। सरप्राइज़ भी नहीं था, इट वॉज वेल प्लान दैट दे वुड कम। दैट शी डिड नॉट टेल मी दैट दीज पीपल आर कमिंग। ओके, केक लाने का वक्त था एंड माई हार्ट इज़ टेलिंग मी शांति डोंट गेट केक फॉर हर। माई इंट्यूजन इज सेइंग डोंट गेट केक फॉर हर। वो तुमसे झगड़ा करेगी पर्पसली क्योंकि ये आने वाले हैं, तो उनके सामने वो तुम्हें नीचा गिरा देंगी। दिस इज़ माई इंट्यूजन विच इज़ टेलिंग मी वेरी क्लियरली। फिर भी मैंने बोला जाने दो, मैं अपना काम कर लेती हूँ, कर्म कर लेती हूँ। आई बॉट हर अ केक। यू नो व्हाट शी डिड? वो आने से पहले शी इज़ मॉपिंग। मैंने बोला व्हाई आर यू मॉपिंग? वो भी गंदी तरीके से वो स्टिक लेके वो मॉप कर रही थी। मैंने बोला झाड़ू पोछा तो मैं करती हूँ और कल तो मैंने किया तो साफ ही था। पर्पसली कर रही थी सो दैट व्हेन दे एंटर इन दे सी हर मॉपिंग एंड इट्स अ हैप्पी बर्थडे। आई होप यू अंडरस्टैंड। मेरे दिमाग में मैंने ये क्यों मॉप कर रही है? मैंने बोला क्या फ़ायदा है, पूरा गंद तो है, वैसे ही गंदा ही तो है। व्हाई आर यू डूइंग दिस? यू नो दैट आई डोंट लाइक इट। And not me not liking it, you're not doing it correctly. It's more mess for me the next day to clean it. Don't do it. She started fighting with me. Then she said, I said, forget that, let's cut your cake. तेरी ये केक लाई है ना, तू ही खा ले, मैं नहीं काटूंगी ये केक. And she started fighting with me. I didn't know that they were entering in next moment. Can you believe that? ऐसे से एम्बैरेसिंग सिचुएशन आया. तो व्हाट आई डिड वाज, ये मॉप कर रही है, मैंने केक निकाला और मैंने काटा और मैंने प्लेट में डाला और खुद ही खाया. मैंने बोला तूने ही बोला ना केक लाया, करना क्या है, तू तो खाएगी नहीं. तो मैंने ही खाया वो केक आधा काट के. एंड टिंग टोंग ये अंदर आ गए बिरयानी और कुछ कुछ लेके. मैंने बोला मैंने उसको बोला तूने मुझे बताया क्यों नहीं.
No, that was a surprise. I said this is not a surprise. Means they have already told you in advance they are coming in the afternoon. तो उसने उसकी एक चहीती है उसकी चमची उसके लिए पनीर वगैरह बनाया था, तो मुझे एक आइडिया आया कि इस कुछ तो है करके, लेकिन इसने मुझे बताया शी टू ऑलवेज डू दैट. यहाँ मेरा मतलब झगड़े का माहौल है तो इन लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे. हाँ हाँ. देन शी वाज, फिर फ़ोन कॉल वीडियो कॉल होके पूरी दुनिया को बता रहे देखो इन लोग ये इसके लिए केक लेके आए, केक काट रहे हैं एंड ऑल दैट. मैंने बोला तुम्हारे वेल विशर्स तुम्हारी फैमिली आ गई तो मैं क्या करूँ तेरे केक कटिंग में. एंड दैट ऑल्सो शी इज़ फाइटिंग विद मी इन फ्रंट ऑफ देम. आई ऑल्सो गेव हर बैक. ऐसा जब मेरी ज़रूरत ही नहीं है, व्हेन यू आर नॉट काउंटिंग मी एज योर डॉटर और एज योर चाइल्ड, तो तुम्हें दूसरे लोग पसंद है तो ठीक है, नो प्रॉब्लम विद मी. फिर she took the cake and she was shoving it in my face. I said don't do this, don't come even near me. She does all these tamashas. Now you understand why for me it is so difficult to handle all those things. उन लोगों के लिए तमाशा मिला एंड दे वर एंजॉयिंग द सीन. अरे देखो भाई हम लोग ने पूरी दुनिया को वीडियो कॉल करके करके व्हाट्सएप का वो वीडियो बना के लोगों को घुमाया दिखाया गया कि शांति ने नहीं किया, हम लोग ने उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया और बहुत ग्रैंडली सेलिब्रेट किया, और ये केक कटिंग के लिए भी नहीं थी. एंड शी यूज्ड टू डू दिस ऑन पर्पस एवरीथिंग. मैंने बोला ये नाटक के पात्र बन जाते हैं आफ्टर सम टाइम्स. मैंने बोला यहाँ पे तूने उल्लू बनाया है, यहाँ पे तूने ड्रामे किए, ऊपर भी जाके यू विल फूल गॉड, यू विल मैनिपुलेट इवन गॉड. आई टोल्ड हर दैट यू विल लाई योर वर्ड्स थ्रू, यू विल डू ड्रामेबाजी. अभी मुझे कैसा फीलिंग होगा वो, जबकि मेरा इंट्यूजन वेरी करेक्टली इज टेलिंग मी डोंट गेट हर अ केक, शी विल फाइट विद यू, शी विल इंसल्ट यू. माई हार्ट इज टेलिंग मी दैट रिगार्डिंग माई ओन मदर, बट फिर भी मैंने बोला जाने दो. सो मेरा इंट्यूजन अगर एक चीज़ बोलता है, जब मेरा एक्स मुंह खोल के पूरे फॉल्स प्रोमिस करता था, माई हार्ट यूज्ड टू से शांति डोंट ट्रस्ट दिस बिकॉज ही इज़ नॉट गोइंग टू स्टैंड बाई दोज वर्ड्स. बट फिर भी आई वॉज लाइक नहीं, लेकिन शायद वो मुझसे प्यार करता है, कहीं ना कहीं वो मुझसे, कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने दिन वो मुझसे प्यार करता है. मैं अपने आप को ही गैसलाइट कर रही थी, जबकि माई हार्ट वॉज सेइंग ही विल नेवर स्टैंड बाई वन सिंगल थिंग व्हाट ही सेज. आई एम गिविंग यू माई टाइम, आई एम देयर फॉर यू. Now you understand. So every time she has done that, वो एक इंसिडेंस मैंने बताया कि किस तरह से वो ड्रामे करती थी, एंड आई यूज्ड टू बी अनअवेयर कि कोई भी आ रहा है घर के अंदर. उसके पहले मुझे समझ में नहीं आता था कि वो क्यों करती थी, एंड अचानक से कोई आ जाता था, या तो वो घर किचन में जाके कुछ नॉनसेंस वाले डिश विप अप करेगी, या नहीं भी है तो किचन में जाके ड्रामे करेगी कि कुछ कर रही है करके, कुछ ना कुछ ऐसे वियर्ड हरकतें करेगी टू मिनिमाइज मी. खाना मर्जी जितना बनाए, रायता मुझे बोलती थी बनाने के लिए जिसका सही नहीं होता था. जाने दो, जो हो गया सो हो गया. बट आई हैड टू लिव विद ऑल दीज मेमोरीज, आई हैड टू हील माई सेल्फ, आई हैड टू पुट टुगेदर माई सेल्फ. As I said, when I was ill, you know, you recover when you have a deep sleep. क्योंकि इसकी आदत है ना, लाइक आई यूज्ड टू टेल हर एंड बेग हर, स्पेशली जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था या मेरी सर्जरीज हुई थी,
लेट मी स्लीप, गिव मी सम पीस ऑफ माइंड। लेकिन नहीं, वो कुछ ना कुछ, वो किचन में जाके बर्तन पटकेगी या यहाँ पे आके झाड़ू लगाते वक्त कुछ शोर नॉइस करेगी, कुछ ना कुछ करेगी। आई एम अ बीमार पर्सन यार, कम ऑन। वरना तू शांत रहती है। जब मैंने बेग और तुझे रिक्वेस्ट किया कि मुझे नींद चाहिए, नींद इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, आई रिकवर फास्टर, और ये फालतू के जो तेरे कॉन्वर्सेशंस में मुझे इन्वॉल्व मत कर। टूटे फूटा हाथ है मेरा ये वाला, एंड शी इज़ गोइंग अराउंड टेलिंग पीपल 85% रिकवर्ड। मैंने बोला आई यू नट्स और समथिंग? मेरी सर्जरी, हाथ का सर्जरी हुआ है, हाउ कम आई एम 85% रिकवर्ड? आई यू नट्स? मतलब कल को लोग मुझे देखें तो उनको लगेगा मैं ढोंगी पना कर रही हूँ, मैं ढोंग पना कर रही हूँ, बिकॉज मदर इज सेइंग 85%। ये तो ऐसे ड्रामेबाजी कर रही है। क्रिटिकली सिवियरली 3rd डिग्री इंजरीज। मैंने बोला होश में तो है। इफ़ यू गो अराउंड टेलिंग पीपल लाइक दिस, दे विल थिंक आई एम डूइंग ड्रामा। जाने दो। आई एम श्योर कि अ लॉट ऑफ पीपल गो थ्रू ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम देयर ओन स्पाउस, फ्रॉम देयर ओन सिबलिंग्स, देयर ओन पेरेंट्स, colleagues, boss, friends, community people, society people. Forget it. क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। So you liked my thali? You liked it? I put mayonnaise in this छोटा सा this and I was dipping and eating my khakra. आलू भुजिया डालने से ना वो मुरमुरा में कुछ टेस्ट आ जाता है। So I have 2 more cups of coffee. I can't call them cup, it is a small steel tumbler, brass tumbler. My illnesses used to flare up. मैं इतनी बीमार रहती थी, seriously. Psychosomatic illnesses. It's not even an illness. It is just an illness. I'm just ill with her. Either mentally or physically or emotionally, spiritually, I'm just ill with her. Then she comes and tells me that your soul is dead. मैंने बोला soul will be dead later. I am dead body with you. मॉर्ग में रहना जैसा है, अपने ही घर में अजनबी बन के क्या रहना है वो मुझसे पूछो तुम लोग। आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल कैन रिलेट टू दिस। जाने दो, वॉट एवर आई हैव लर्न टू। जब वो हो रहा था ना, तब वो चीज़ें जब वो हो रही थी तो मुझे एक इंट्यूशन हमेशा पहले से था कि अब ये सीन क्रिएट करेगी, अब ये ऐसा करेगी, इसका इम्पैक्ट मुझे बहुत दूर दूर तक फैलेगा। सो एक झगड़ालू, अनसपोर्टिव, हरामी, अनग्रेटफुल काइंड ऑफ कैरेक्टर का नाम मुझे पड़ा हुआ है, हु इज़ लाइक ऑल द टाइम हॉट टेम्पर्ड, हु कीप्स shouting, who keeps fighting. I hope you understand. तो वैसे वाला एक इमेज। Now I don't care about any images. People are free to think whoever, whatever. I'm not bothered. I don't even care anymore. पर इस हालत में मैंने अपने चैनल शुरू किया था, दैट वाज जनवरी। एक्चुअली मैंने रिकॉर्डिंग दिसंबर 2019 में किया था, बट मैंने अपलोड जनवरी से शुरू किया था मेरा चैनल ऑफिशियली। इफ़ यू ऑल हैव सीन माई प्रीवियस वीडियोज, आई विल कम टू नो कि मेरा फेस कैसा दिखता है, मैं कैसी दिख रही हूँ, राइट ना। जिसको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, फेथ इन गॉड।
always when you're eating your breakfast, enjoy, अच्छे से थाली में अच्छे से बैठ के खाओ यार, मतलब मज़े करके खाओ. Take your time. I'm not saying people are very busy, they have to rush, they'll say, oh, you have nothing to do, so it's not that. Even if I were to be very very busy, since I wake up very early, 5 o'clock, today I got up at 4:30. मेरा जनरली टाइमिंग 4:35 होता है आजकल. So I wake up very early. Okay. So I would, even if I were to be very busy also, I would still find time for my breakfast because I'm not a very lunch person. So I would definitely find time to sit and spend at least half an hour with my breakfast peacefully, looking out of the window, having my tea, coffee, and then starting my day. When you wake up early, you have plenty of time for yourself. By the time I came home, it was 8:30. I went to the small garden, recorded a video. I hope you understand. तो वैसे. Okay then, take care of yourselves. Bye. See you all.